Disclaimer: everything that we are discussing in this video is purely meant for educational purpose. Investment in securities market are subject to market risks. हाय folks, वेलकम बैक. सो आज होटल इंडस्ट्रीज के 4 कंपनीज का डिस्कशन करेंगे. फर्स्ट इज इंडियन होटल, आईटीसी होटल, लेमन ट्री एंड शैलेट होटल. इनके रिगार्डिंग काफी क्वेरीज आ रही थी, बट दिस इज पार्ट 1 ऑफ होटल इंडस्ट्रीज. हम सारी कंपनीज को कवर करेंगे इन ऑल द सेक्टर्स, बट ईच एपिसोड एट अ टाइम. देन कमिंग टू द मार्केट थिंग, बिकॉज जरूरी है बात करना बिफोर, उसके बाद हम कंपनी पे जाएंगे. सो मार्केट में जीएसटी कट का जो अनाउंसमेंट हुआ, इनिशियली मार्केट काफी अच्छा खुला, देन अकॉर्डिंगली फिजल आउट हो गया. सो अभी तक हर पॉजिटिव न्यूज मार्केट बिल्कुल साइलेंटली टू नेगेटिव रिएक्ट कर रहा है. बीट आपका जो इनकम टैक्स कट, रेट कट, जीएसटी कट, ये तीनों इंडिविजुअली जब बुल रन चल रहा था तब आती न्यूज तो बहुत बड़ी न्यूज है, बट अभी मार्केट सारी पॉजिटिव चीजों को निग्लेक्ट कर रहा है. ये भी फेज होता है मार्केट का. सो अगर आप परमानेंट पार्टिसिपेंट रहोगे मार्केट के, ये फेज भी देखोगे. ऐसा नहीं हो सकता कि आप अच्छे एनवायरमेंट में आओगे एंड ये वाला फेज स्किप कर सकते हो. 1-1.5 साल से टफ रहा है, बट मार्केट का ट्रेंड होता है, कुछ टाइम ऐसे दिखाते हैं, देन जो वीक हैंड्स होते हैं उनको निकाल के देन चलती है. ये साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट हो गया, बट अदरवाइज हमारी इकोनॉमी में Q1 के नंबर्स अच्छे नहीं थे. Q2 में भी एक्सपेक्टेड है कि नंबर्स अच्छे नहीं रहेंगे, बिकॉज आप देखो पहले ही एनवायरमेंट अच्छा नहीं था. एंड अब गवर्नमेंट ने जो जीएसटी कट 22 सितंबर से अनाउंस करा, राइट. सो उसकी वजह से क्या होगा कि अब सारी कंजम्पशन उसके बाद ही होगी. सो और वीक हो गया. प्लस रेनी सीजन बहुत ज्यादा रहा इस बार, काफी ज्यादा रेन्स आई हैं. सो उस वजह से कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी नहीं चलती. एंड मोस्टली इंडिया में H2 ऑनवर्ड ज्यादा ग्रोथ रहता है. आई एम ब्रॉडर लेवल पर टॉकिंग अबाउट. सो ये तो मार्केट का जनरल आउटलुक हो गया. देन इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हमारी लाइव वर्कशॉप थी जिसमें हम नेक्स्ट सेक्टर्स डिस्कस कर रहे थे इंडिया के, जो ग्रोथ वेयर वी आर एक्सपेक्टिंग फॉर नेक्स्ट 2-3 years, एंड उसमें भी क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा रीजंस के साथ विल बी डिस्कसिंग. उसको मैंने चेंज कर दिया टू 21 September. रीजन क्योंकि 12 September को फ्राइडे था, एंड मोस्ट ऑफ यू की रिक्वेस्ट है कि इसको वीकेंड पे कर दो, सो दैट दे कैन अटेंड लाइव. सो एक्चुअली ऑन द कमिंग वीकेंड, उसके बाद वाला जो आ रहा है, आई एम नॉट अवेलेबल. सो मैंने उसको 21 को शिफ्ट कर दिया ऑन द संडे. सो उसमें डिस्कस करेंगे. एंड सेकेंड इज, मेरा इक्विटी रिसर्च कोर्स लाइव कर दिया. उसमें साइकोलॉजी, फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स एंड एआई को कैसे यूज करते हैं इन मार्केट, जो हम चीजें डिस्कस करते हैं उनको और डेप्थ में कैसे सिखाया सब कुछ. सो दैट्स अ प्री रिकॉर्डेड कोर्स, एंड उसके ड्यूरेशन 5.5 hours है, 17 episodes. सो इफ यू हैवंट चेक्ड इट आउट, चेकआउट कर लेना. एंड बिग अनाउंसमेंट की हमने 6,000 लाइक सब्सक्राइबर बेस क्रॉस कर लिया. सो ऑन दैट ओकेजन, इस वीडियो के अंडर एंड अभी जो 2-4 वीडियोस और आएंगे, इफ यू फील यू हैव लर्नड from this channel, so comment करना about your learnings, and then I will pick random 3 to 4 comments and उनके साथ I will be connecting 1-to-1 or a video call. So that's the announcement, and thank you so much for the 6K base, and it's a journey, just a start. So ये announcement हो गई. कमिंग टू द होटल सेक्टर. सो होटल सेक्टर में आप देखोगे ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर लॉन्ग टर्म प्ले चल रहा है इंडिया में. क्योंकि आप देखोगे एक टर्म मैंने पहले भी डिस्कस करा है, योलो. यू लाइक दैट मीन्स कि एक लाइफ है एंड एंजॉय करो. सो यू ओनली लिव वंस. सो इस वजह से लोग अब ईएमआई पे भी खर्चा कर रहे हैं. एंड पोस्ट कोविड ये ट्रेंड ज्यादा इंक्रीज हुआ है, क्योंकि अगर आप देखोगे पोस्ट कोविड लोगों को लाइफ का इंपॉर्टेंस पता चला है कि खर्चा करना चाहिए, अदरवाइज नो वन, किसी का कुछ नहीं पता, सब कुछ अनसर्टेन है. इवन यंग लोगों की भी हम डेथ देखते हैं. सो ये ट्रेंड बन चुका है एंड ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड है. एंड इस इंडस्ट्री में ट्रिगर्स क्या है कि जो डिमांड है वो ज्यादा एंड सप्लाई कम है. सो होटल एंड हॉस्पिटल इंडस्ट्रीज थोड़े सिमिलर ही हैं. दोनों में अगर आप देखोगे कोई ऐसा नहीं कि ओवरनाइट आप इस चीज खत्म हो जाएगा. मतलब जो घूमने का प्ले है, चाहे एआई है चाहे कोई भी टेक हो, लोग घूमेंगे, हॉस्पिटल्स भी लोग जाएंगे. सो कुछ थीम्स ऐसी होती हैं जो मतलब ह्यूमन लाइफ के साथ एसोसिएटेड होती हैं. ऑल द कौन सी कंपनी अच्छा करेगी नहीं करेगी वो दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक. बट इस सेक्टर में नेगेटिव क्या होता है कि इसको स्केल इतना इजीली नहीं कर सकते.
अगर आप देखोगे आज आपको होटल या हॉस्पिटल सेटअप करना है, सो उसको बनाने में 3 to 5 years लगते हैं, उसके बाद रेवेन्यू आता है। सो इन दोनों इंडस्ट्रीज में एक ट्रेंड चल रहा है कि इनऑर्गेनिकली एक्वायर कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। सो पहले होटल इंडस्ट्री का डिस्कशन करते हैं। सो होटल इंडस्ट्री में 3 तरह के मॉडल चल रहे हैं। फर्स्ट इज ओन होटल, मतलब आपने खुद से होटल बनाया, 3 से 5 साल लगे, देन आपने उसको स्टार्ट करा एंड अर्न करा उससे। उसमें बहुत टाइम लगता है, एसेट बहुत लगता है। नाउ जो ट्रेंड चल रहा है, सारी कंपनीज फॉलो कर रही है कि मैनेजमेंट, होटल किसी ने बनाया हुआ है, ये अपना ब्रांड यूज करेंगे and उस होटल को ओन, मतलब रेगुलर ऑपरेशंस एंड सब कुछ। लेट से आईटीसी होटल ने एक होटल को एक्वायर करा, ऑलरेडी किसी की बिल्डिंग बनी हुई थी, एसेट उनका है, दे आर जस्ट मैनेजिंग। सो इसमें रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल्स भी होते हैं, बट इससे आप क्विकली ग्रो कर सकते हो। सिमिलरली हम जो ज्वेलरी कंपनीज सेक्टर में देख रहे हैं कि वो फोको फ्रेंचाइज सॉरी, फ्रेंचाइजी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड, वो वाला मॉडल। सो ये होटल में भी चल रहा है, हॉस्पिटल में भी चल रहा है। देन थर्ड तरह की कंपनीज हैं जो एसेट पूरा लाइक खरीद लेती हैं एंड इन्हीं कंपनीज को लीज आउट करती हैं, या जैसे एग्जांपल के लिए शैलेट होटल का बिजनेस मॉडल क्या है, क्विकली टू गिव एन एग्जांपल, वो होटल्स परचेज करती है, बिल्ड करती है, एंड मैनेजमेंट के लिए आईटीसी होटल को उसने बोला कि आप होटल मैनेज करो एंड रेवेन्यू शेयर करेंगे। उनका खुद का होटल नहीं है। सो जुनिपर होटल, शैलेट होटल, शामी होटल्स, ये तीनों एसेट हैवी मॉडल पे चलते हैं। एंड बाकी जो ब्रांड्स हैं, जो होटल जिनके ब्रांड्स है खुद के, वो एसेट लाइट मॉडल पे शिफ्ट हो रहे हैं। सो ये 3 तरह के मॉडल्स चल रहे हैं इस इंडस्ट्री में। एंड आज हम जो 4 कंपनीज का डिस्कशन कर रहे हैं, उनमें से 3 एसेट लाइट पे फोकस कर रहे हैं, एंड शैलेट होटल जो है वो एसेट ओन्ड में वर्क कर रहा है। एंड अक्रॉस द बोर्ड इंडस्ट्री में ग्रोथ है। Q1 में अगर आप देखोगे 14-15% का तो एवरेज ग्रोथ आया है। सो जिस एनवायरमेंट में हमारी इकोनॉमी अच्छा नहीं कर रही, ये सेक्टर इज एबल टू डू गुड, एंड यहाँ पे कैपेक्स भी आ रहा है। सिमिलरली हॉस्पिटल में भी आप देखोगे तो कैपेसिटी एडिशन हो रहे हैं। सो कैपेसिटी एडिशन से आपको पता चल जाता है कि क्या चल रहा है इन द सेक्टर। एंड Q1 FY26 में थोड़ा सीजन अच्छा नहीं गया, बिकॉज जो इंडिया पाकिस्तान का वॉर का जो अनाउंसमेंट हुआ था, बिकॉज ऑफ दैट थोड़ा अनसर्टेनिटी था, लोग ट्रैवल सबसे पहले बंद करते हैं। सो ये इस सेक्टर पे एक बहुत बड़ा रिस्क भी होता है। कोई भी नेगेटिव सेंटीमेंट वर्ल्ड वाइड आता है तो इस सेक्टर एकदम से डर लग जाता है सेक्टर में। सो ये ब्रॉडर आउटलुक मैंने आपको बताया। अब चलते स्क्रीन पे स्पेसिफिक कंपनीज एंड ओवरऑल व्यू क्या चल रहा है। लेट्स स्टार्ट। सो इफ यू फॉलोड मी ऑन नेक्स्ट, सो यू कैन फॉलो, उधर मैं बियॉन्ड मार्केट्स काफी चीजें डालता हूँ। सो एक इंटरेस्टिंग थ्रेड डाला था मिरेकल ड्रग का। सो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, आप रीड कर लेना, मैं लिंक पे अटैच करूंगा। सो दिस इज द लिंक ऑफ द इक्विटी रिसर्च कोर्स। सो इफ यू हैवंट चेक्ड इट आउट, मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। एंड दिस इज द ग्रोथ सेक्टर लाइव वर्कशॉप। एंड इसके अंदर एक कैच है कि जो फर्स्ट 50 पार्टिसिपेंट्स होंगे, जो एनरोल करेंगे, रैंडमली आई विल सिलेक्टिंग आउट ऑफ देम, एंड उनसे मैं वीडियो कॉल पे कनेक्ट करूंगा फॉर 5 to 10 मिनट्स। सो दैट्स समथिंग, सो यू कैन चेक इट आउट। एंड ये 21 सितंबर को शिफ्ट हो गई है। एंड बोथ द वर्कशॉप्स आर प्योरली मेंट फॉर एजुकेशनल पर्पस, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। एंड सेकेंड इज, कल मैं लाइव आ रहा हूँ। सो एक टेलीग्राम ग्रुप का मैं लिंक अटैच कर दूंगा, उसमें आई विल कीप ऑन पोस्टिंग यू की टाइमिंग ऑफ द लाइव, एंड उधर ही लिंक आई विल बी अपलोडिंग। सो इफ यू हैवंट जॉइन द टेलीग्राम ग्रुप ऑल्सो, इट्स फॉर समथिंग द अपडेट्स एंड ओनली, कोई रिकमेंडेशन एंड ऑल नहीं है। सो यू कैन चेक दैट आउट एज वेल। एंड जो भी डिस्कस करा सब कुछ इज प्योरली फॉर रिसर्च पर्पस। सो सबसे पहले जीएसटी की जो न्यूज आई है, होटल सेक्टर पे डिस्कस करते हैं। सो पहले क्या था कि 12% जीएसटी लग रहा था, जो रूम रेट 1000 से 7500 के थे। अब 5% ये टेरिफ हो गया। सो जो सस्ते होटल्स हैं उनमें डिमांड आएगा। एंड देन इज जो अबव 7500 रूम रेट था जिन होटल्स का, उनका 18% पहले भी था, अब भी 18% है। सो नो इम्पैक्ट। एंड जो एक चीज पे डिबेट चल रहा है, इनपुट टैक्स क्रेडिट। सो गवर्नमेंट ने जो 1000 से 7500 वाले स्लैब में इनपुट टैक्स क्रेडिट को हटा दिया अब जो न्यू स्लैब में। सो दिस पे थोड़ा सा डिबेट चल रहा है, बट ओवरऑल सेक्टर में डिमांड अच्छा है, एंड दिस विल बूस्ट द इकोनॉमी। सो ओवरऑल सारी कंपनीज कैपेसिटी एडिशन कर रही हैं। ये हयात होटल ने अपना, इसका न्यूज आया था कि ये लोग डबल कर रहे हैं कैपेसिटी इन इंडिया 5 साल में। सो कोई 3 साल में डबल कर रहा है, कोई 5 साल में कर रहा है, बट एवरी वन इज लाइक कैपेक्स चल रहा है सेक्टर में, हॉस्पिटल में भी। एंड एक इंपॉर्टेंट टर्म समझाना है, उसके बाद लेट्स गो बैक। सो एक टर्म होता है एवरेज रूम रेट
एंड रेफपार, रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड। सो लेट से आपने, आपके पास 1 लाख रुपए रेवेन्यू आया एक एग्जांपल के लिए, 5 रूम से, 5 रूम से आपने 1 लाख रुपए रेवेन्यू अर्न करा एक मंथ में। सो सॉरी, एक दिन में करा। तो आपने एक रूम से कितना अर्न करा? 20,000। एंड आपके पास टोटल 10 रूम्स थे, लेकिन आपके ऑक्यूपाइड 5 रूम्स थे। सो अगर आप 10 रूम्स आपके पास तो अवेलेबल थे ना, सो आपने 10 रूम्स पे अगर 1 लाख रुपए अर्न करा, सो पर रूम 10,000 करा। सो जो, अगर आप देखते टोटल रूम्स जो है आपके 10 रूम्स हैं एंड टोटल रेवेन्यू है 1 लाख है, अगर आप उन दोनों को डिवाइड करते हो तो बनता है रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड इन हॉस्पिटल एंड इन रूम, रेफ पार हो जाता है। सो अगर आप टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय टोटल रूम करते हो तो रेफ पार आता है, दैट इज 10,000, जब एग्जांपल डिस्कस करा। एंड देन सेकंड इज कि आपका टोटल रेवेन्यू कितने रूम से आया है, वो आता है आपका एवरेज रूम रेट। सो रेफ पार हमेशा कम रहेगा, बिकॉज रेफ पार में आप ऑक्यूपेंसी भी कंसिडर करते हो। सो एक बार रिप्ले कर लेना, अदरवाइज स्क्रीन पे भी समझाऊंगा, ये टर्म्स यूज होती हैं हॉस्पिटल एंड होटल दोनों में। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो अभी देखोगे गवर्नमेंट का एक काफी पुश है, स्पिरिचुअल एंड मेडिकल टूरिज्म काफी बढ़ रहा है इंडिया में। एंड गवर्नमेंट ने 50 डेस्टिनेशंस एंड 120 डेस्टिनेशंस को उड़ान स्कीम में ऐड करा है, वहां पे गवर्नमेंट इंफ्रा बिल्ड कर रही है, प्रमोट कर रही है। देन इस इंडस्ट्री में ग्रोथ क्यों आएगा? बिकॉज फाइनेंशियल ईयर 25 से 30 तक जो की सिटीज हैं, जहां जहां मेजर थोड़े डेवलप सिटीज हैं, उधर लेस देन 5% से सप्लाई ऐड हो रहा है, बट डिमांड उससे ज्यादा तेज ऐड हो रहा है। इसलिए इधर ये इंडियन होटल की पीपीटी है। एंड अगर आप देखोगे लेफ्ट, लेस देन 50% ऑफ अनाउंस्ड इंडस्ट्री पाइपलाइन इज अंडर कंस्ट्रक्शन। सो मतलब अभी बन रही है। सो यहाँ पे सप्लाई आने में टाइम लगता है, डिमांड जल्दी आ सकती है बट सप्लाई नहीं आती। एंड वंस एक बार सप्लाई बहुत ज्यादा आ जाती है तब भी इशू होता है इस इंडस्ट्री में। सिमिलरली जो रियल एस्टेट में भी यही इशू होता है। सो अगर आप देखोगे डिमांड प्रोजेक्शन ओवरऑल पैन इंडिया का है, सो नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए 9% से सप्लाई आएगी, 10% से डिमांड आएगी। सो जब डिमांड ज्यादा होगी सप्लाई से, तो प्राइसिंग पावर आता है। ये इंडस्ट्री वाइड ट्रेंड होता है। देन कमिंग टू फर्स्ट आईटीसी होटल डिस्कस करते हैं। सो आईटीसी होटल 40-50 ईयर ओल्ड कंपनी है, एंड ये इंडिया में सेकंड लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ ब्रांड, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ होटल्स या कीज ले लो। सो इनका मार्केट का 50,000 करोड़ का है एंड रिसेंट लिस्टिंग हुई है। सो इसके ब्रांड्स क्या है? मोमेंटो, स्टोरी, फॉर्च्यून, वेलकम हेरिटेज, वेलकम होटल्स। सो ये 4-5 तरह के ब्रांड्स हैं, ये मोस्टली मिड टू लग्जरी में केटर करते हैं। एंड इनका भी सेम है कि अब जो तीनों कंपनी डिस्कस करेंगे एक्सेप्ट शैलेट होटल, सबका एक ही मॉडल है कि जो ओन से हम मैनेजमेंट में जाएंगे, एसेट लाइट करेंगे। सो अभी इनके पास 13,300 रूम्स हैं। दे आर प्लानिंग की 20,000 रूम बाय FY 30। सो नेक्स्ट 5 ईयर्स में अगर ये 13,000 से 20,000 जा रहे हैं, दैट मीन्स अराउंड 8-9% CAGR से अपना दे आर डूइंग द की एडिशन, रूम एडिशन। सो जितना रूम ऐड करोगे उससे डायरेक्टली आपको पता चल जाएगा कि रेवेन्यू किस पेस से बढ़ेगा। सो एक होता है आप कैपेसिटी ऐड कर रहे हो एंड एक रूम से कितना ज्यादा रेट चार्ज कर रहे हो, वॉल्यूम प्लस वैल्यू ग्रोथ। सो अगर आप देखोगे अभी इनका करंट मिक्स मैनेज होटल्स जो है, मैनेज जितने रूम्स करते हैं, वो 42% है ओवरऑल रेवेन्यू का। सॉरी, ओल्ड 42% है एंड मैनेज 58% है। जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये लोग कि ओन हमारा 30% हो जाएगा फ्रॉम 42%। सो ओनरशिप वाले में आपको पूरा बिल्डिंग ओन करनी पड़ती है, आपके बुक पे एसेट आता है। सो वो आपको ग्रो करने में दिक्कत कर रहा है एंड काफी ज्यादा पैसा भी लगता है। सो दे आर फोकसिंग ऑन एसेट लाइट। इनका अगर आप देखोगे हर सिटी में जहां ये लोग प्रेजेंट है, जो सिटी या इंडस्ट्री का एवरेज है उससे इनके ज्यादा ही रेट होते हैं रेफपार, बिकॉज ये प्रीमियम साइड केटर करते हैं। देन इनका अगर रेवेन्यू स्प्लिट देखोगे, सो 50% रेवेन्यू रूम से आता है इनका, 40% इनका रेवेन्यू आता है फूड एंड बेवरेज से। सो आईटीसी के बहुत सारे होटल्स हैं, आईटीसी मौर्या, आईटीसी बुखारा। सो ये सारे जो इनके रेस्टोरेंट्स हैं उनसे इनको रेवेन्यू आता है, प्लस होटल में जो फूड सर्व होता है उससे भी रेवेन्यू आता है। सो इनका 50-40 का स्प्लिट है इन टर्म्स ऑफ रूम से रेवेन्यू एंड देन फूड से। सो बुखारा एंड बहुत सारे हैं इनके ब्रांड्स, एंड ये वाला डिवीजन पे अच्छा करा इनका। एंड इनका Q1 FY 26 से नंबर डिस्कस करते हैं। सो रेवेन्यू इनका 20% ग्रो करा ईयर ऑन ईयर, एंड जो एबिटा है वो 13% एंड पैट 47%।
सो एक्चुअली अगर आप देखोगे इनका थोड़ा सा एबिटा में कंप्रेशन हुआ है, बट ओवरऑल अगर आप देखो कि पैट लेवल पे एंड रेवेन्यू लेवल पे ग्रोथ अच्छा है। स्पेसिफिकली इन द लॉन्ग टर्म ये क्या कर रहे हैं, अपने ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ा रहे हैं, मैनेजमेंट साइड फोकस कर रहे हैं। सो इससे क्या होगा, मार्जिन इन कमिंग फ्यूचर इंप्रूव होंगे। बट ओवरऑल फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपका बिजनेस ही नहीं हो रहा तो आपको ज्यादा इंपैक्ट है। रेवेन्यू उनका 20% ग्रो करा है, कंसिडरिंग जो जिस एनवायरमेंट में हमारी जीडीपी ग्रोथ में मतलब काफी इश्यूज चल रहे हैं। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो इसके अंदर एक एक कैच है कि 15% इसमें बैट का होल्डिंग है। सो जो टबैको कंपनी है, सो एक्चुअली जो आईटीसी के शेयर होल्डर्स थे सबको आईटीसी होटल में मिला था। सो उससे एक इनके पास एक बैट एक कंपनी है, उसके पास 15% इनके पास शेयर्स हैं। सो वो कभी सेलिंग पे आएंगे तो एक सप्लाई ओवरहैंग है इस कंपनी में। एंड इसका शेयर होल्डर्स तो 25 लाख हैं, बहुत ज्यादा पॉपुलर कंपनी है। वो एक थिंग है। बाकी फ्यूचर आउटलुक एंड ऑल मैं एंड में समराइज करूंगा। सो सेकंड कंपनी डिस्कस करते हैं लेमन ट्री। सो लेमन ट्री एक स्मॉल कैप कंपनी है, 13,000 करोड़ का मार्केट कैप है। एंड मोस्ट ऑफ द होटल कंपनीज ऑल टाइम हाई के आसपास ही काम कर रहे हैं। एंड अभी इनके होटल्स देखोगे 116 होटल्स हैं लेमन ट्री के। एंड इनके पास 10,500 रूम्स हैं अभी। एंड इनका प्लान है कि 2030 तक इन नेक्स्ट 5 ईयर्स 20,000 रूम करने, दैट इज एग्जैक्टली डबल। सो 14% का सीएजीआर आता है। एंड अगर आप इनके ब्रांड्स देखोगे, ओरिका, लेमन ट्री, रेड फॉक्स, कीज। सो जो लेमन ट्री है ये मिड सेगमेंट में ज्यादा केटर करता है, प्रीमियम में इतना ज्यादा नहीं है। जो इंडियन होटल्स है, आईटीसी होटल्स है, ये सारे प्रीमियम में ज्यादा है। तो अगर आप देखोगे जो ओन्ड होटल्स का रेवेन्यू है ऑफ लेमन ट्री वो 60% एंड मैनेज 40% है। सो मैनेजमेंट का प्लान यही है कि मैनेज रेवेन्यू को ही बढ़ाएंगे, बिकॉज इजी होता है ग्रो करना एंड पैसा भी कम लगता है। ये सारी पैटर्न कॉमन दिखेगा आपको। सो एवरेज रूम रेट जो है ऑफ लेमन ट्री ये 6,200 है। ये लास्ट ईयर 5,600 था। सो 10% से इनका एवरेज रूम रेट बढ़ा है। सो आप प्राइस इंक्रीज करो एंड आपका बिजनेस ज्यादा हो, मतलब ज्यादा रूम सेल करो क्वांटिटी में एंड एक रूम से ज्यादा चार्ज करो, यही तो लिवर्स होते हैं। सो दीज आर द फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग्स जो हम कॉमन ट्रैक करेंगे। सो आपको पता रहना चाहिए क्या देख रहे हैं हम। देन कमिंग टू Q1 FY26 रिजल्ट देखोगे तो इनका 18% रेवेन्यू ग्रो करा, आईटीसी होटल का 20%, पैट 140%। सो अब क्या हो रहा है कि ओवरऑल मेजर सबसे पहले रेवेन्यू से फोकस करना चाहिए, देन मार्जिन, देन पैट, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। मार्केट सबसे ज्यादा प्रेफर करते हैं उन कंपनीज को जो रेवेन्यू ग्रो कर रहे हैं एंड मार्जिन भी एक्सपैंड कर रहे हैं। एंड मोस्ट ऑफ द कंपनीज में ये चल रहा है इन टर्म्स ऑफ होटल इंडस्ट्रीज में। सो इनके 18% से रेवेन्यू ग्रो कर रहा है, विच इज फाइन कंसिडरिंग द इकोनॉमिक आउटलुक। एंड थोड़ा सा लॉन्ग टर्म देखते हैं। सो 3 इयर्स का सीएजीआर ऑफ लेमन ट्री इज 47% एंड पैट ग्रोथ 62%। एंड सो लॉन्ग टर्म में भी 3 इयर्स में भी मार्जिन एक्सपेंशन हो रहा है एंड ये कंटिन्यूसली 20% प्लस से ग्रो कर रही है ये कंपनी। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो 3 लाख शेयर होल्डर्स हैं, 3.5 लाख। एफ आई अच्छे स्टेक होल्ड करते हैं 21%, डी आई 20% एंड पब्लिक 36%। सो एफ आई डी आई काफी ज्यादा इस कंपनी में ओनरशिप रखते हैं। देन थर्ड कंपनी इंडियन होटल, एक लार्ज कैप कंपनी, 1,10,000 करोड़ का मार्केट कैप है एंड सबसे बड़ी कंपनी इन टर्म्स ऑफ ब्रांड एंड नंबर ऑफ होटल्स। एंड इसका देखोगे सबसे आइकॉनिक ब्रांड ताज है। सो इनके पास अदर ब्रांड्स हैं, ताज, सिलेक्शंस, विवांता एंड क्लार्क्स। सो इनके पास जिंजर है जो अफोर्डेबल में भी है एंड बाकी इनका सो बिट टू लग्जरी में ज्यादा कैटर करता है ताज होटल्स। सो इनके अगर आप देखोगे जो दीज आर द ब्रांड्स एंड उनकी अकॉर्डिंग स्प्लिट है। ये मिड जिंजर जो है मिड स्केल एंड विवांता अप स्केल, गेटवे अप स्केल एंड लग्जरी में क्लैरेजेस, ताज लग्जरी में। सो मिड टू प्रीमियम में दे आर केटरिंग। एंड अभी करंट रेवेन्यू देखोगे ऑफ इंडियन होटल्स 50% डोमेस्टिक होटल से आता है इंडिया में जो है, 19% इंटरनेशनल होटल से। एंड ये बिजनेस अच्छा करेंगे Q1 में एंड स्पेशली यूएस एंड यूरोप साइड से। तो इसलिए इनको डिमांड, लेकिन के वहां से भी डिमांड आ रहा है इंटरनेशनल प्लस डोमेस्टिक। एंड ये लोग एयर केटरिंग में, ताज सैट एक कंपनी है। सो जितना भी जो ऑन एयर दैट इज एयरलाइंस में फूड सर्व होता है उसमें 50% मार्केट शेयर ताज का है। सो एक्चुअली इन्हीं की किचन से जाता है फूड। सो ये सेगमेंट बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है एंड जैसा जैसे एयर डिमांड बढ़ेगा सो ये रेवेन्यू भी इंप्रूव होगा। अभी 14% आता है। देन मैनेजमेंट फीस 6%। सो इंडियन होटल भी मैनेजमेंट फीस पे ज्यादा फोकस्ड है।
इनके ओवरऑल नंबर ज्यादा अच्छे दिखेंगे बिकॉज ताज सैट जो है पहले नहीं था। आपको समझने के लिए तो आपको देखोगे तो इंडियन होटल का जो होटल बिजनेस से जो रेवेन्यू है वो 13% आया ईयर ऑन ईयर, डोमेस्टिक 11% एंड इंटरनेशनल 13%। एक्चुअली डोमेस्टिक में ग्रोथ कम है बिकॉज जो इश्यूज चल रहे हैं। आपका आईटीसी होटल 20% से ग्रो करा, देन जो लेवन ट्री है 18% से, देन डोमेस्टिक साइड में इंडियन होटल 11% बट कंसोलिडेटेड लेवल पे 13%। बट इनका साइज भी बहुत बड़ा है, लार्ज कैप कंपनीज को इट्स बिकम डिफिकल्ट, बट स्टिल जिस जिस टाइम पे बिस्किट में स्ट्रगल आ रहा था, ये लग्जरी में केटर करते हैं तो अमीरों के तो कोई दिक्कत नहीं है वैसे भी। सो ठीक है नंबर, आई वुड से कंसिडरिंग द साइज। देन कंसोलिडेटेड लेवल पे आपको नंबर समझ नहीं आएंगे बिकॉज 32% का ग्रोथ है, इट्स बिकॉज ऑफ द टाट सैट का, इसलिए अलग अलग करके ज्यादा अच्छा है इसको पढ़ना। देन अभी इनके पास 250 ऑपरेशनल होटल्स हैं एंड इनका प्लान है कि नेक्स्ट 5 ईयर्स में इस ये 500 होटल्स कर देंगे, रफली 14% CAGR से रूम्स ऐड कर रहे हैं। एंड सिमिलरली इनका टारगेट है रेवेन्यू अभी 8500 करोड़ है, उसको 15,000 करोड़, डबल से थोड़ा कम। सो ऑल्दो मैनेजमेंट लॉन्ग टर्म गाइडेंस देता है, बट शॉर्ट टर्म में भी इनकी मैनेजमेंट के जो कॉन कॉल इंटरव्यू सुनोगे तो पॉजिटिव पॉजिटिव सेंटिमेंट है उनके। देन कमिंग टू द लास्ट कंपनी शैलेट होटल। ये कंप्लीट डिफरेंट मॉडल है, इनका खुद का कोई ब्रांड नहीं है। ये जुनिपर, शमी होटल, शैलेट होटल सारे एक जैसे काम करते हैं। ये क्या करते हैं, या तो किसी का होटल खरीदेंगे, ये खुद बनाते हैं एंड देन बड़े ब्रांड्स को बुलाते हैं कि आप हमारे साथ टैप करो। देन वो लोग मैनेज करते हैं होटल एंड रेवेन्यू शेयरिंग होता है। ये मॉडल में एसेट बहुत लगता है। एक्चुअली इस मॉडल का डिमांड भी है क्योंकि सारे होटल जो ब्रांड्स हैं वो खुद नहीं बनाना चाहते, मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं। इनका इन होटल्स का भी डिमांड है इस कंपनीज का। मार्केट कैप 22,000 करोड़ है। इस कंपनी के पास ऑफिस भी है, होटल्स भी हैं, मॉल्स भी है, रेजिडेंशियल भी है, रिटेल भी है। बट सबसे मेजर जो है इनके पास होटल से आते हैं, वही इनका मेजर डिवीजन है। इनके पास 11 होटल्स हैं एज ऑन डेट। इनका टाइप है JW मैरिट मुंबई में, वेस्ट इन में, देन 4 पॉइंट्स, देन वेस्ट इन हैदराबाद, वेस्ट इन मैरिट बैंगलोर, वेस्ट इन हिमालयाज। ये वाले एक्चुअली मैरियट जो है वो इंडिया में और भी बहुत सारे होटल्स खुद भी ओन करता है एंड बाकी कंपनीज भी हैं। बट इनके पास कुछ ये 11 होटल्स है जो इनके इन्हीं के हैं, बट उनमें ब्रांड किसी और का यूज हो रहा है। क्या होता है कि मतलब मैनेजमेंट मैरियट कर रहा है बट होटल इनका है। दैट्स द थिंग। एंड एक और मॉडल भी होता है फ्रेंचाइजी। लेट से मैरियट ने इनको बोला कि आप हमारा ब्रांड यूज करके आप ही मैनेज कर दो। उसमें फ्रेंचाइजी होती है, उस केस में रॉयल्टी फीस पे करना पड़ेगा शैलेट को टू द मैरियट। बट मेजरली ये फोकस करते हैं मैनेजमेंट मॉडल पे एंड उसमें ज्यादा होटल ब्रांड्स कंफर्टेबल है क्योंकि मैनेजमेंट में क्या होता है कि कंट्रोल रहता है ऑफ द ब्रांड, ब्रांड अपने आप खुद कंट्रोल करता है चीजों को, तो उससे क्वालिटी इंपैक्ट नहीं होती। अब इनके 11 होटल्स हैं, 5 इन द पाइपलाइन, टोटल 16 होटल्स कर देंगे एंड अभी 3300 इनके रूम्स हैं। एंड इनकी मैनेजमेंट ने हाईलाइट करे कि FY26 में ये लोग 5000 कीज कर देंगे बिकॉज इनके एक्सपेंशन चल रहा है। एंड देन अभी ये लोग 7 सिटीज में 10 सिटीज में एक्सपैंड कर रहे हैं। ओवरऑल सारी कंपनीज में आपको दिखेगा ग्रोथ, एक्सपेंशन एंड फ्यूचर आउटलुक की अच्छी बातें हो रही है। रिस्क भी डिस्कस करूंगा बिकॉज रिस्क भी है इस इंडस्ट्री में। इसका ओवरऑल रेवेन्यू तो आपको बहुत ज्यादा ग्रोथ दिखेगा, बट आई वुड से आप एनओटी बिजनेस, इनके कुछ ऑफिस स्पेसेस हैं जो इन्होंने रेंट पे दे रखे हैं, उधर से इनको फिक्स्ड इनकम आता है। देन इनको होटल का बिजनेस है। उन दोनों को फिर भी आप देखोगे तो 27% का ग्रोथ है एंड एबिटा लेवल पे मार्जिन एक्सपेंशन हो 37% का ग्रोथ है। एंड खाली होटल डिवीजन में 18% का ग्रोथ है एंड एबिटा 20%। आप होटल डिवीजन पे फोकस करना चाहिए, वो सबसे मेन है। बाकी इनका जो रियल एस्टेट का बिजनेस है वो वहां से रेवेन्यू अप एंड लाइक थोड़ा वोलेटाइल रहता है, इसलिए वुड से मेजर डिवीजन में फोकस करना चाहिए एंड आपको 100% प्लस का ग्रोथ वैसे दिखेगा नंबर देखोगे। बट जो होटल डिवीजन है वो 18% से ग्रो कर रहा है। आपको सिंक दिखेगा 18, 20 देन 13% ऑफ इंडियन होटल्स। यही लाइक डबल डिजिट में होटल इंडस्ट्रीज ग्रोइंग, यानी इतना ज्यादा ग्रो नहीं कर सकते बिकॉज यहाँ पे सप्लाई ऐड करना इतना ईजी नहीं है। कंसिस्टेंट ग्रो कर रही है कंपनीज। अगर आप देखोगे शैलेट होटल का लास्ट 3 ईयर्स का CAGR 22% है एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट का ग्रोथ 24% है। मार्जिन एक्सपेंशन कंटिन्यूसली ये लोग का चल रहा है। एंड इनका जो मेट्रो सिटीज में इनका 60% होटल है, देन हैदराबाद, बेंगलोर। मेजरली
सारे ये टॉप सिटीज में प्रेजेंट है बिकॉज इनका टाइप भी JW 4 पॉइंट, सो सारे बिग ब्रांड्स के साथ अगर आप काम करोगे तो बड़ी सिटीज में रहोगे। सो अभी हमने डिस्कस करा सबका बिजनेस मॉडल एंड ऑल। सो मैंने इधर पॉइंट्स जॉट डाउन कर रखे हैं कॉन कॉल के, वो भी डिस्कस करेंगे। देन रिस्क पे चलते हैं। सो सबसे पहले शैलेट रोल का जो भी हमने डिस्कस करा। सो कंपनी का टारगेट अच्छा है, मतलब मैनेजमेंट इज कॉन्फिडेंट कि हम रेफ पार डबल डिजिट में ग्रो कर पाएंगे फॉर नेक्स्ट 3-4 years, एंड वो कॉन्फिडेंट है। सो ऑल्दो ये एसेट हैवी बिजनेस है, बट स्टिल दे आर एबल टू ग्रो बिकॉज डिमांड है, क्योंकि ब्रांड्स को चाहिए ऐसी कंपनीज जो होटल प्रोवाइड कर सके। एंड शामी होटल्स है वो तो जो कंपनी का जो होटल्स काफी खराब हो जाते हैं, मतलब पैसे नहीं होते, उनको एक्वायर करके पूरा ठीक करके ये काम करता है। सो डिफरेंट बिजनेस मॉडल है, बट एसेट हैवी में आपको पैसा बहुत लगता है, उससे रिटर्न रेशियोज पे इम्पैक्ट आता है, वो एक रिस्क होता है ये जो एसेट हैवी बिजनेस मॉडल में। देन कमिंग टू द फर्स्ट कॉन कॉल अपडेट कि इनके सीईओ स्टेप डाउन कर रहे हैं एंड न्यू सीईओ आएंगे फ्रॉम Jan 2026। सो एक रिस्क होता है जब भी कोई की पर्सन मैनेजमेंट का सीईओ है, तो वो नया पर्सन आएगा कैसे रन करेगा, दैट्स वी हैव टू सी एंड दैट्स अ रिस्क। देन इनके मैनेजमेंट ने कहा कि रेप पार डबल डिजिट कपल ऑफ ईयर्स तक दे विल बी एबल टू डू। एग्जैक्ट गाइडेंस नहीं देते, बट दे आर कॉन्फिडेंट अमंग देम। देन कमिंग टू इंडियन होटल्स। सो इंडियन होटल का गाइडेंस है कि डबल करने अपने रूम्स। सो दैट इज 14% CAGR का गाइडेंस। एंड का होटल डिवीजन भी अराउंड 12-13% से ग्रो करा है। सो कंसिडरिंग द लार्ज कैप कंपनी, ये इसी पेस से इनकी मैनेजमेंट भी एग्जैक्ट नंबर्स नहीं देती, बट जिस जिस पेस से आप रूम ऐड कर रहे हो उससे थोड़ा ज्यादा पेस से आप रेवेन्यू एक्सपेक्ट कर सकते हो। दिस इज एन एक्सपेक्टेशंस, इट्स नॉट समथिंग एक्चुअल हुआ है। क्योंकि अगर आप देखोगे जितना ज्यादा रूम ऐड करोगे एंड एक रूम का चार्ज बढ़ाओगे जितना ज्यादा, उतने पेस से आपका रेवेन्यू ग्रो करना चाहिए। एंड इंडियन होटल्स में ज्यादा अच्छा इनका जो केटरिंग बिजनेस है, जो फ्लाइट्स में लोग फूड करते हैं, उधर से आ रहा है बिजनेस। एंड अभी करंटली आप ईयर ऑन ईयर नंबर कंपेयर नहीं कर सकते बिकॉज लास्ट ईयर वो केटरिंग बिजनेस नहीं था एंड अब वो ऐड हो चुका है। सो दैट समथिंग ऑन द इंडियन होटल्स। कमिंग टू लेवन ट्री के मैनेजमेंट वैसे गाइड करते हैं 15-20% से ग्रो कर पाएंगे, एंड ये 20% प्लस से ग्रो कर रहे हैं। सो एंड इनका प्लान भी यही कि अभी इनके 10,000 रूम्स हैं, 20,000 रूम इन नेक्स्ट 5 ईयर्स, सो 14% CAGR से रूम ऐड करेंगे। देन अभी ये मिड मिड सेगमेंट में, सो इनके एक रूम का रेट 6-7 हज़ार है, जो कम है बाकी लग्जरी सेगमेंट से। सो इनके पास अपॉर्चुनिटी है अगर इनको प्रीमियम साइड भी केटर करना है। एंड मैनेजमेंट इज फोकस्ड ऑन कि हम पूरा मतलब एसेट लाइट पे शिफ्ट होंगे, एंड अब सारा फ्यूचर एक्सपेंशन वहीं से होगा। सो उससे क्या होगा, रिटर्न रेशियोज इंप्रूव होंगे। सो हमने रिटर्न ऑन इक्विटी जो कोर्स में डिस्कस करा है इन डेप्थ, उसका क्या मतलब होता है, अपने नेटवर्थ पे आप कितना कमाओगे। सो इनका 20% का टारगेट है। सो लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से लेमन ट्री का भी गाइडेंस अच्छा है। एंड ओवरऑल सारी कंपनीज, अब ITC में भी स्पेसिफिकली उनके मैनेजमेंट ने एग्जैक्ट नंबर नहीं देती, बट 8-9% से वो रूम ऐड कर रहे हैं। सो जितने पैसे आप रूम ऐड कर रहे हो उस साइड से ही आप रेवेन्यू का एस्टिमेट लगा सकते हो, बिकॉज इट्स समथिंग जो एक्सपेक्टेशंस है, कुछ तो आपको एनालिसिस भी करना पड़ेगा। सो दीज आर द की थिंग्स जो कॉन कॉल में कॉमन हाईलाइट हुए हैं एंड ग्रोथ आउटलुक है। अब आते हैं रिस्क पे, क्या रिस्क है इस इंडस्ट्री में। सो सबसे पहले अगर आप देखोगे इस इंडस्ट्री में जियो पॉलिटिकल रिस्क है। सो जियो पॉलिटिकल वाइज देखोगे तो कहीं भी वर्ल्ड में वॉर होता है तो इंटरनेशनल टूरिज्म में इम्पैक्ट आता है। एंड स्पेसिफिकली इंडिया में भी अगर इंडिया पाकिस्तान का जैसे वॉर हुआ था, तो सबसे पहले लोग ट्रैवलिंग बंद करते हैं, सेफर प्लेसेस पे जाते हैं। कोई क्लैमिटी आ जाता है, जैसे अभी फ्लड्स का चल रहा है, सो पूरा उस एरिया का आपका रेवेन्यू शेकन अप हो जाता है। सो ये बहुत बड़ा रिस्क है। एंड टेक बिजनेस में ये रिस्क नहीं होता, बिकॉज टेक तो आपका ऑनलाइन चल रहा है। प्लस इस बिजनेस में स्केलेबल इतना इजी नहीं है, बिकॉज एक होटल को लाना 3-5 साल लगते हैं बनने में, एंड तभी यहाँ पे लाइक डिमांड ज्यादा, सप्लाई कम है। सो ये एडवांटेज भी है बस डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि ये इतना स्केलेबल नहीं है, मतलब कंसिस्टेंट ग्रो करती है कंपनीज बट बहुत ज्यादा ग्रो नहीं कर सकती। देन टूरिज्म पुश रहना चाहिए। सो गवर्नमेंट को भी जितना पुश करेगी, ऑल्दो अभी इंडिया में इतना ज्यादा पुश नहीं कर रही गवर्नमेंट भी, बट ठीक है, दैट्स ऑल्सो समथिंग, बिकॉज गवर्नमेंट जैसा अपनी कंट्री को आप परसीव करवाओगे, फॉरनर्स को बुलाओगे, उतना ज्यादा डिमांड होता है, बिकॉज ये सारी जो कंपनीज है मेजरली मिड टू लग्जरी में कैटर कर रही है। सो वहां पे आपको फॉरेन टूरिज्म भी चाहिए। देन डिस्पोजेबल इनकम बढ़ना चाहिए। सो अभी अगर आप देखोगे जॉब कट्स एंड ऑल अगर ज्यादा होते हैं, एंड AI के आने से भी कुछ रिस्क है जॉब लॉसेस का, सो वो चीजें भी इम्पैक्ट करती हैं, बिकॉज ये डिस्पोजेबल इनकम होता है। अगर आपको लग रहा है आपका फ्यूचर सर्टेन नहीं है, कुछ अनसर्टेनिटी लग रही है, सो आप खर्चा कम कर दोगे। एंड इन सारी कंपनीज होटल सेक्टर को बहुत ज्यादा डिसएडवांटेज होता है, सो इकोनॉमी को भी अच्छा करना पड़ेगा टू होटल सेक्टर टू ग्रो।
सो ये कुछ रिस्क हैं विच यू कैन नॉट निगलेक्ट, एंड कंपनी स्पेसिफिक रिस्क भी है। आईटीसी में जो एक सप्लाई आ सकती है शेयर्स का, वो एक रिस्क है। देन बाकी तो ओवरऑल जो कंपनी ने गाइड करा है, वी हैव टू क्लोजली ट्रैक देम कि एग्जीक्यूट कैसे कर रहे हैं, बिकॉज बोल दिया एंड ग्राउंड वर्क पे कैसे चल रहा है। एंड प्लस ब्रांड इज एट अ स्टेक, मतलब होटल इंडस्ट्री में आप कैसे केटर करते हैं अपने गेस्ट को, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। बिकॉज वन बैड एक्सपीरियंस एंड आपका ब्रांड पे वो बंदा कभी नहीं आएगा दोबारा। सो ये कुछ रिस्क होते हैं, आप प्रैक्टिकली जाके देख सकते हो कैसे होटल्स चल रहे हैं। सो आई होप यू गॉट अ कंप्लीट क्लैरिटी। एंड नेक्स्ट पार्ट में कौन कौन से होटल्स डिस्कस करें, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड इन कंपनीज में कोई डाउट्स है तो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, आई विल आंसर देम। थैंक यू।